नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए फिर से आरआरबी एएलपी जिसका प्रीवियस ईयर्स जो एग्जामिनेशन 2018 में सीबीटी 1 हुआ था और इसी का सीबीटी 2 2019 में हुआ था, उसमें नंबर सिस्टम के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन सारे नंबर सिस्टम के प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा जो आरआरबी एएलपी का जो प्रीवियस ईयर्स टॉपिक वाइज का आज हमारा शायद 9वां या 10वां वीडियो है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक टॉपिक वाइज में एज के क्वेश्चन, एसआई सीआई के क्वेश्चन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रिगोनमेट्री, एल्जेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को देख चुके हैं और इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आरआरबी एएलपी का टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आरआरबी एएलपी के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए 2018-19 में नंबर सिस्टम से, उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जो आरआरबी एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफएसआई और कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 15,376 का वर्गमूल क्या होता है? देखिए, यानी स्क्वायर रूट अंडर 15376 इसका वर्गमूल पूछ रहा है। तो इसका वर्गमूल देखिए, इसका यूनिट डिजिट पे 6, तो किसका यूनिट डिजिट पे 6 आता है? या तो 4 होगा या तो 6 का। अब यहाँ पे देखिए 153 है, यहाँ पर क्या है? 153 है। किस दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा कि 153 आएगा? या तो 124 होगा या तो आपका 126 होगा। बात करेंगे 12 गुना 13 कितना होता है? 12 का कंजुगेटिव 13 होता है, 13 दूनी 26 का 6, बाकी 2 13 2 15, यानी 15,625 से ये क्या है? कम है। 15,625 से कम है, यानी इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा वो 124 निकल के आएगा, यानी स्क्वायर रूट अंडर 15376 का जो वैल्यू होगा 124, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या मतलब रूट में आना चाहिए उसका वैल्यू। ऑप्शन पे बात करते हैं तो स्क्वायर रूट अंडर 1024, इस ये जो मान है ना, ये 32 का मान है। देखिए ये 20/48 है, मतलब ये जो वैल्यू है ना 32√2 है, ये वैल्यू 32√2 है, यही एक अपरिमेय संख्या है। 4096 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको पता है 4096 64 है, और 2401 की बात करेंगे तो ये 2401 है ना। अगर हम इसका वर्गमूल लेंगे तो ये भी जो नंबर आएगा ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर जो रूट में नंबर आ रहा है, मतलब परिमेय संख्या के रूप में नंबर आ रहा है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा न्यूनांक भिन्न है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, मतलब जिसको काटा जा सकता है, जिसको रिड्यूस किया जा सकता है। आप ऑप्शन की बात करेंगे तो 91/15 किसी से नहीं कट रहा है, 79/26 भी नहीं कटेगा, लेकिन जब हम 105/112 को लेंगे तो ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 4 11, 7 छक 42, ये काटेंगे तो 7 एकम 7, 3 7 5 35, यानी इसका जो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन होगा ना वो आपका 15/16 होगा। बाकी इसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लें। नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो देखिए कौन रेशनल नंबर नहीं होगा? रेशनल नंबर कहने का मतलब है, देखिए ये जो है ना, ये क्यूब रूट 8 है, ये क्यूब रूट 8 है जिसका मान 2 होता है। ये 64 एक रेशनल नंबर है, 64 का स्क्वायर रूट 8 आएगा, लेकिन स्क्वायर रूट अंडर 8 का वैल्यू 2√2 है, और 2√2 एक अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। कौन एक अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से वह कौन सा भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगा? जो आवर्ती दशमलव नहीं देगा, ठीक है, आवर्ती दशमलव। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है एक 8/56। 8/56 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना, वो होता है 1/7। अब 1/7 ये कैसा नंबर है? ये एक रेकरिंग नंबर है। ये कैसा नंबर है? रेकरिंग नंबर। 6/56, 6/56 का मतलब होता है 3/28। 3/28 मतलब 0.107142 एंड सो ऑन। 4/56 का मतलब होता है 1/14। 1/14 का मतलब 0.07142 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये भी एक रेकरिंग नंबर है।
ये भी एक रेकरिंग नंबर है, ये भी एक रेकरिंग नंबर है। कौन बोल रहा है रेकरिंग नहीं है, मतलब वो डेसिमल में क्या हो जाता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 7/56। 7/56 का मतलब होता है 1/8 और 1/8 का मतलब होता है 0.125, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या ठीक है 42869375 में 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर। तो यहाँ पर 9 का जो स्थानीय मान होगा ना, 9 पर 4 जीरो, ठीक है 1 2 3 4। 5 का स्थानीय मान 5, इस दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो इस दोनों का अंतर हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 9 9, ठीक है 1 मिनट 5 घटाना है ना, 10 में से 5 गया 5, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है ये भी 9 हो गया और ये 8 हो गया। 8995, 8995 ऑप्शन की बात करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 3249 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट अंडर 3249, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो 7×7 = 49 या 3×3 = 32 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर हम 65 लेते हैं ना तो 7×6 = 42, 55 लेते हैं ना तो 55 का होगा 30×25, या तो ये 57 का स्क्वायर रूट है या तो 53 का। अगर हम 55 का निकालते हैं तो 55 का होता है 30×25, क्या होता है 30×25, तो ये 30×25 से ज़्यादा है, मतलब ये 57 का इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा, 57 निकल के आएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो भिन्नों का योग 5/6 है, उनमें से एक 3/4 है, तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरी संख्या होगी 5/4 - 3/4। 6 और 4 का एलसीएम हो गया 12, 6 दूनी 12 मतलब 5 दूनी 10, माइनस 4×3 12, 3×3 9, 10 में से 9 गया 1, 1/12 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, पूछ रहा है कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 441 देख रहे होंगे, तो 441 21 का स्क्वायर है, मतलब यही इसका सही उत्तर है। 327 एक अपरिमेय संख्या, 182 भी एक अपरिमेय संख्या, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, अभी सारे क्वेश्चन इजी, आगे क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन का लेवल हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट अंडर 4624 का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर रूट अंडर 4624 का वैल्यू निकालना। फिर वही इसका यूनिट डिजिट पे 4 है, तो या तो 2 का स्क्वायर होगा या तो 8 का होगा। अब 46 की बात करेंगे, 46 24, अगर हम 55 लेते हैं तो 30×25 होता है, 65 लेते हैं तो 42×25 होता है। 65 का स्क्वायर क्या होगा 42×25, यानी ये जो या तो 62 का स्क्वायर रूट होगा या तो 68 का, तो ये 42×25 से क्या है ज़्यादा है 4624, यानी इसका उत्तर 68 होगा। 68 बात करेंगे आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 10/8/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। संख्या में 4 और 2 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 4, 4 के बाद के को 0, 1 2 3 4, 2 का स्थानीय मान, इस दोनों का अंतर 10 में से 8 गया 2, 9 9 9 3, 3,998, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मान शांत दशमलव से प्राप्त होता है, शांत दशमलव से प्राप्त होता है। तो देखिए 3/36 मतलब 1/12 और 1/12 का मतलब होता है 0.83 का रेकरिंग, ठीक है। 12/36 का मतलब होता है 1/3, 1/3 का मतलब होता है 0.333, 9/36 का मतलब होता है 9 चौक 36 मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 0.25। अब यहाँ पर देखिए 6/36 है, 6/36 का मतलब 1/6, और 1/6 का जो वैल्यू होता है ये भी रेकरिंग में आएगा, ये भी क्या आएगा रेकरिंग में आएगा। तो पूछ रहा है कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब जिसका डेसिमल समाप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पर रिपीटिंग नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक वर्गमूल पूछ रहा है 27,225 का वर्गमूल कितना होगा। तो 27,225 का वर्गमूल कितना होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा, ये 165 का स्क्वायर है। इसका सही ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक एपी दे रखा है जिसका पहला टर्म कितना है 129, डी यहाँ पर दे रखा है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब -9। क्वेश्चन पढ़ रही है
निम्नलिखित समांतर श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद ज्ञात करना है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद ज्ञात करना है कि पहला ऋणात्मक पद क्या होगा। तो हम यहाँ पर T14 निकालते, क्या करते हैं, T14 निकालते हैं। तो a प्लस 13d होता है, ठीक है। तो 129 प्लस 13 नंबर 117। तो यहाँ पर जो टर्म आ रहा है ना 12, वो एक कैसा नंबर आ गया, 12 एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा पहला ऋणात्मक पद निकालना है। तो देखिए T14 आ रहा है प्लस 12, डिफरेंस -9 है, तो मतलब 15 भी नहीं होगा। 15 का जो होगा वो लगभग वहाँ पर 3 आएगा, वहाँ पर क्या आएगा, लगभग 3 आएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। मतलब इसका जो 16वां पद होगा, 16वां पद कहने का मतलब a प्लस 15d, 16वां पद कहने का मतलब a प्लस 15d। ए का वैल्यू 129 प्लस 15 इंटू माइनस डी मतलब -9, 15 नंबर 135 माइनस 135 और 129। तो 135 में से 29 चला गया -6। मतलब पहला ऋणात्मक पद जो आएगा ना वो उसका कौन सा टर्म होगा, वो उसका 16वां टर्म होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक बात समझ में। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपका ALP टेक्नीशियन 10/8/2018 शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या x 4 4 4 1 11 द्वारा विभाजित है तो x का मान। देखिए 11 से कौन सा नंबर, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। तो 4 1 5 5 प्लस x माइनस 8। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा, 3। तो यहाँ पर हो गया 8 माइनस 8 कितना हो गया, 0। मतलब वो संख्या क्या होगी, x का फेस वैल्यू पूछ रहा है, तो x का फेस वैल्यू 3 होगा। यानी इसका सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर कहलाएगा। ये एक अच्छा और आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है ना, सिर्फ स्टूडेंट के समय को बर्बाद करने के लिए। यहाँ पर ये जो डाटा दे रखा है 493 प्लस 29 बराबर 17, इसका कोई यूज नहीं, इसका कोई यूज नहीं है। ये मेन क्वेश्चन है कि 4.93 डिवाइडेड बाय 0.0017। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में आएगा 100, ठीक है। ये 17 दूनी 34, ठीक है। 15 17 नमा 153, 29 गुना 100 कितना हो गया, 2900 हो गया। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछने जाने का एक ही मतलब है कि स्टूडेंट के समय को बर्बाद कराना, उसके थिंकिंग कैपेबिलिटी को किसी और डायरेक्शन में मूव कराना। ये क्वेश्चन पूछे जाने का बाकी बात कोई बेसिक सेंस नहीं है, बस यही पूछा जाना है कि आप डिसीजन क्या लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें डायरेक्ट डाटा पता है तो इसका कोई यूज ही नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 53 29 का वर्गमूल कितना होता है। तो क्या ये भी बताने की आवश्यकता है, ये आपको पता है कि 53 29 का वर्गमूल क्या होता है। आप इसे क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। मुझे जहाँ तक पता है कि ये 73 का स्क्वायर है, ये 73 का क्या है, स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये क्वेश्चन है ना, देखिए मिक्स फ्रैक्शन नहीं टाइप होता है तो उसको मैंने क्या कर दिया, इस रूप में लिख लिया। बेसिकली ये क्या है, 2:3/5। तो 5 दूनी 10, 3 13/5। 13/5 का रेसिप्रोकल पूछ रहा है, तो 13/5 का रेसिप्रोकल जो होता है ना वो आपका होता है 5/13, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 2800 में घटाने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो 2800 का हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो 25 25, तो 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 300। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार में, तो इधर हो जाएगा 204। तो 300 में से 204 गया 96। मतलब 2800 में से अगर हम 96 घटा देते तो जो संख्या हमको मिलेगा ना 2704, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन पूछ रहा है कि कौन सी संख्या को घटाया जाना चाहिए, तो 96 घटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 8 अंकों की संख्या है 136 p 57 85 15 से विभाजित, 15 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 3 और 5 होता है। तो 5 से तो डिविजिबल है, इसका यूनिट डिजिट पे 5 है। लेकिन 3 से डिविजिबल कब होगा, इसके डिजिट का सम। डिजिट का सम कीजिए, 6 3 9 1 10 5 15 7 22 8 30 5 35। मतलब यहाँ पर है 35 प्लस पी। 35 प्लस पी 5 3 से कब डिवाइड होगा, जब देखिए उसकी डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो सबसे मिनिमम नंबर क्या होगा, p बराबर 1।
तो p बराबर 1 पुट करेंगे तो 35 प्लस 1 36, 36 3 से डिवाइड है, तो यानी अगर सबसे मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो वो p का न्यूनतम मान क्या होगा 1। लेकिन यहाँ न्यूनतम मान यहाँ ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। अगर मान लीजिए ऑप्शन में 1 दे रखा होता तो उसका आंसर क्या हो जाता 1। यहाँ पे पूछ ही रहा है p का न्यूनतम संभव मान, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो p का दूसरा क्या मान रहेगा। तो 35 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि वो 3 से डिवाइड होगा, तो 4, क्योंकि 35 प्लस 4 क्या होता है 39, 39 3 से डिवाइड है 13 बार में, तो वो संभवतः मान क्या हो गया 4। तब उस केस में ऑप्शन क्या होगा 4। ऐसे यहाँ पर ऑप्शन में 1 है नहीं, ऑप्शन में 1 है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी को मारते हुए इस क्वेश्चन का आंसर को हम लोग बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5776 का वर्गमूल कितना होता है। तो 5776 का वर्गमूल 76 होता है, ठीक है। 5776 का वर्गमूल 66 होगा लगभग, ठीक है। 42 नहीं, ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन कोई नहीं, इसका सही उत्तर 76 होगा, क्योंकि अगर हम 76 का स्क्वायर करते हैं तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर 76 होना चाहिए, जो किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सी संख्या एक संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर उसको कहेंगे जो प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो सिर्फ वन और सेल्फ, मतलब जो सिर्फ खुद से लगता है वो प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर किससे लगेगा, वन और सेल्फ से तो लगेगा, इसके अलावा भी जितने भी नॉन प्राइम नंबर है वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, 209 किसी ना किसी नंबर से लगता है, 203 भी किसी ना किसी नंबर से लगेगा, 161 भी किसी ना किसी नंबर से लगता है, लेकिन बात हम करेंगे 109 की। तो 109 एक प्राइम नंबर है, पूछ रहा है नॉट कंपोजिट नंबर। नॉट कंपोजिट नंबर कहने का मतलब है कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 व्यक्ति है, तपन, रवि और तीसा ने एक केक काटा। तपन ने 1/4 भाग खाया, त्रिशा ने 2/3, तो कितना हो गया 4 और 3 का एलसीएम बात करेंगे तो 12, चरतिया 12, 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8, 8 3 11/12, मतलब 11/12 भाग तपन और त्रिशा ने ले लिया। तो बचा कितना है, तो बताइए फ्रैक्शन में 1 होता है, तो 1 माइनस 11/12, 1 माइनस 11/12 मतलब 1/12, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए 1 1 1 मतलब 5 गो 1 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, 5 तक 1 गया है तो 1 से 5 तक बढ़ेंगे, 1 से 5 तक बढ़ेंगे, फिर घटाना शुरू कर देते हैं 1 तक, यही इसका स्क्वायर रूट होगा। पूछेगा 111 का क्या होगा, तो यहाँ पे के गो 1 है, 3 गो 1 है, तो 1 2 3 2 1, फिर घटाना शुरू कर दीजिए। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, 6 गो 1 का स्क्वायर रहेगा, तो 1 से 6 तक जाइए, 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 6 से घटाना शुरू कर दीजिए, 5 4 3 2 1। उसी तरीके से 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 नंबर है, तो 1 से 2 तक गए, फिर घटाना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे इसका सही उत्तर होना चाहिए 5 गो 1 का वर्ग जो होगा 1 2 3 4 5 तक जाएगा, फिर घटाना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर नजर आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसे 435 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। पहला तो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लेकिन हमको पता है 435 के आसपास नंबर कौन है, 441। तो 435 का पास का नंबर है 441, जो एक पूर्ण वर्ग है, जिसका वैल्यू 21 होता है, जिसका स्क्वायर रूट 21 होता है। तो 435 में क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, तो 435 में प्लस 6 जोड़ेंगे तो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। बाकी भाग इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x333 11 से विभाज्य है, तो x का स्थानीय मान ज्ञात करना। तो x का स्थानीय मान निकालने का बताया है सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस। तो 4 प्लस x माइनस 6 मतलब x माइनस 2। तो x का ऐसा कौन सा मान होगा जो 11 से विभाज्य है, तो x बराबर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0, 0 11 से विभाज्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली आप सभी लोगों को आरआरबी एएलपी का जो प्रीवियस ईयर्स टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ कराया जाता है, ठीक है।
पूछ रहा है इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाजित, तो 9 से विभाज्य वही होगा अगर उसके डिजिट का सम, अगर उसके डिजिट का सम 9 से विभाजित तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से विभाज्य होगा। तो यहाँ करते 3 3 3 6 2 8 और 1 9, यानी इसके डिजिट का सम कितना हो गया 9, ये 9 से डिवाइड है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, n के कितने धनात्मक पूर्णांकों के लिए n³ माइनस 8n² प्लस 20n माइनस 13 एक अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर एक नंबर है n³ माइनस 8n² प्लस 20n माइनस 30। तो यहाँ पर सबसे पहले हम n का वैल्यू 1 रखेंगे। तो n का वैल्यू हम 1 रखेंगे ना, तो यहाँ पर हो गया 1 और 20 21 और 30 माइनस 38, तो 20 माइनस 38, 20 माइनस 38 तो माइनस 12, सॉरी 20 माइनस 38, 21 माइनस 38 हो गया। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो इधर हो गया 21 माइनस 38 तो मतलब माइनस 17। ये माइनस 17 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है तो n बराबर 1 होगा नहीं। n का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 2 दूनी 4 और 32, तो 8 माइनस 32 प्लस 40 माइनस 30। ठीक है, तो 40 8 48, 48 माइनस 30, 30 60 2 62। एक मिनट, n का वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 8 32, 20 दूनी 40 माइनस 13, सॉरी यहाँ 13, यहाँ क्या है 13 है। ठीक है, तो 32 8 8 8 16, 16 में से 13 गया 3। n का वैल्यू जब 2 पुट कीजिएगा तो वैल्यू कितना निकल के आएगा 3। इस इक्वेशन में n का वैल्यू 2 निकल के आया तो वैल्यू निकल के आया 3। 3 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है, मतलब ये मान होगा। n का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कीजिए। देखिए इसमें पुट करके ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 8 72। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर एग्जामिनेशन में समय है तो बनाइए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। 20 तिया 60 माइनस 30, छोड़ना नहीं है, बाकी इसको भी कैलकुलेशन को फास्ट करना है। 60 में से 30 गया 30, 30 और 27 कितना हो गया, फिर कुछ गड़बड़ हो गया। 3 तिया 9, 9 8 72, 3 तिया 9 तिया 27, 20 तिया 60, सॉरी यहाँ 13 है ना, 30 बार बार लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है 13 है, तो 60 80 87, 87 माइनस 3 2 5 7 और 1 8, 87 में से 50 गया 2, मतलब 2 भी कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। अगर हम n का वैल्यू 4 रखते, n का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64, 64 माइनस 4 चौक 16, 16 8 144 प्लस 80 माइनस 13। अरे ये 13 है, यहाँ गलती से 30 लिखा गया और माइनस में है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर n का वैल्यू जब 4 रख रहे तो वैल्यू कितना निकल के आ जाए 3। ठीक है, जब हम n का वैल्यू 5 रखेंगे, n का वैल्यू 5 रखेंगे तो 25 25 25 125 माइनस 200 प्लस 100 माइनस 13, तो 225 में से 200 गया तो 25 25 में से 13 गया 12। n का वैल्यू जब हम 5 रखे तो वैल्यू क्या निकल के आ गया 12। तो 12 क्या अभाज्य संख्या है, तो ये एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो पूछ रहा n के कितने धनात्मक पूर्णांकों के लिए वो एक अभाज्य संख्या निकल के आ रहा है, तो n बराबर 2 3 4। n का कितना मान है 2 3 4, तो n के टोटल कितने मान हो गए 3 मान हो गए, जिसके लिए वो एक अभाज्य संख्या निकल के आ रहा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। तो देखिए 256 के बहुत सारे गुणनखंड होंगे, लेकिन पूर्ण वर्ग जो होता है एक एक पूर्ण वर्ग होगा। 2 भी कटेगा, लेकिन हमको 2 से मतलब नहीं। ये 4 इसको काट रहा, 8 काटेगा नहीं काटेगा। देखिए 5 25 नहीं काटेगा इसको, 36 भी नहीं काटेगा, 7 का स्क्वायर 49 भी नहीं काटेगा। 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 256। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 भी इसको काटेगा। फिर हम बात करेंगे 64 के बाद, अगर हम बात करेंगे हटी 64 81 नहीं, 100 भी नहीं, 11 12 भी नहीं होगा। 128 के बाद 256 मतलब 16। ठीक है, 1 हो गया, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, एक और नंबर है 16, एक और नंबर है 16। 16 भी है ना एक परफेक्ट स्क्वायर। ये सभी के सभी नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, और ये सभी नंबर 256 के फैक्टर भी है। तो सर टोटल कितने पॉसिबल नंबर है इसका फैक्टर जो पूर्ण वर्ग होगा, तो ऑप्शन नंबर 5। वो डाटा कौन कौन है, 1 है 4 है 16 है 64 है और 256 खुद है। तो ये टोटल 5 ऐसी संख्या है जो 256 का फैक्टर है और साथ में एक पूर्ण वर्ग भी है। तो ये टोटल संख्या 5 है, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट संख्या, यदि संख्या x3451 जहां x एक अंक है, x के सभी संभव मानों का योग 3 से विभाज्य, तो यहाँ पे 5 4 9 3 12 और 1 13, 13 प्लस x 3 से कब डिवाइड होगा? तो देखिए जब पहला है x का मान 2 होना चाहिए, तो 13 प्लस 2 15, 15 3 से डिवाइड है। अब तीसरा क्या होगा, x का और क्या क्या संभावित मान हो सकता है? 18, तो x का वैल्यू 5, 18 के बाद क्या हो सकता है? 21, तो 8, x का वैल्यू 8। तो यही 3 पॉसिबिलिटी है जो x का मान हो सकता है, जो इस नंबर को x का मान, x के जगह पे 2 रखिए, 5 रखिए, 8 रखिए, मतलब अगर 2 रखेंगे 2 3 4 5 1, 5 रखेंगे तो 5 3 4 5 1, 8 रखेंगे तो 8 3 4 5 1। ये जो संख्याएं होंगी ना, ये 3 से विभाज्य होगी। तो ये नहीं पूछ रहा, बोल रहा है x के सभी संभव मानों का योग। तो x के सभी संभव मान क्या? 2 5 8, इसका योग करेंगे तो 8 2 10 5 15, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य? तो 12 से कौन सी नंबर डिवाइड होगा? जो नंबर 4 से विभाज्य और 3, क्योंकि 12 का अगर हम फैक्टर करते हैं ना, 2 कंजुगेटिव फैक्टर, तो क्या निकल के आएगा? 3 और 4। जो नंबर 3 से विभाज्य और 4 से विभाज्य है, वो नंबर 12 से भी विभाज्य होगा। तो आइए चेक करते हैं। देखिए ये संख्या सबका यूनिट डिजिट पे लास्ट 2 डिजिट 12 है, तो ये सभी नंबर 4 से विभाज्य। 3 से दिखना है तो डिविजिबिलिटी सम कर दीजिए, उसके डिजिट सम कर दीजिए, 5 3 8 4 12 2 14 और 1 15। ये 15 है, 3 से डिवाइड है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ये जो संख्या है 53412, ये 12 से विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है नहीं, तो ये हमारा आज नंबर सिस्टम का आखिरी क्वेश्चन था, और नंबर सिस्टम का भी जो टॉपिक वाइज क्लास है वो भी समाप्त हो गया है। अगर आपने अभी तक हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखे, तो आप जाकर देख सकते हैं। और रहा बात नंबर सिस्टम का, एलपी 2018 का, देख सकते हैं ये शिफ्ट 1 में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और टाइम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।